बहुत सारे थैंक यू मैंने करने और थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। इस जो आज की तकरीब है उसका इनिशिएटिव जो जहन में आइडिया था वो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कभी ऐसे हुआ होगा। पहली दफ़ा आइडिया ये जो कंसीव किया ये उस्मान मसूद, किधर है उस्मान? उस्मान, थैंक यू वेरी मच। हम कश्मीर में थे और वहाँ पे हम ये ज़मान खान के घर गए थे, तो उस्मान ने वहाँ पे ये कहा कि हमें अपने सपोर्ट स्टाफ को भी ऑनर करना चाहिए, तो इससे बेहतर बात हो नहीं सकती थी। और ये जो सारे लोगों की तस्वीरें आपको लगी नज़र आ रही हैं, आई थिंक अगर कोई प्लेयर्स के बाद इस विक्ट्री को डिज़र्व करता है या जिसकी वजह से ये विक्ट्री लाहौर कलंदर को मिली, मेरा ख्याल में ये वो लोग सारों की तस्वीरें निकली हुई हैं। पिछले साल जब हमारी टीम, और ये मज़े की बात है कि हमारी सपोर्ट टीम जो है वो प्रॉबली वन ऑफ द फ्रेंचाइज जिसकी सपोर्ट स्टाफ जो है वो चेंज नहीं हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जनरली होता ही है कि कोई फ्रेंचाइज जीतती है, हारती है तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने वो सारी पेन, वो सारी तकलीफ़, वो सारी बैड रेपुटेशन हमारे साथ झेली। जब हम हारते थे तो मुझे याद है हमारे कोचेस के ऊपर जिस तरह से तनकीद होती थी, जिस तरह से उनको डाउनग्रेड किया जाता था, जिस तरह से उनको उनकी कैपेसिटी को चैलेंज किया जाता था, ना सिर्फ आम जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर बल्कि पब्लिकली मीडिया के अंदर, जो कि बड़े दुख की बात है। लेकिन क्रिकेट के साथ सबके जज्बात जुड़े हैं और जब जीते हैं तो उतनी अप्रिसिएशन भी होती है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर इन लोगों के लिए भरपूर ताली बजाना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने 3 साल ये सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने के बावजूद इन्होंने अपना 100% दिया। सो वेल डन। काफ़ी सारे लोग हैं, किस किस का नाम लूँ? फ़ारूक वो इंसान है जिसके बगैर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाती है। तो फ़ारूक किधर हो तुम? ये फ़ारूक के लिए तालियां हो जाएगी। और आज आप देखें कि कलंदर दिल से हमारा बहुत ही प्यारा जो साथी जुहेब है, ये फंक्शन में भी ये होस्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। वेल डन सर। बॉलर्स को मार पड़ती थी और जो बुराइयां होती थी वो बॉलिंग कोच की होती थी। वकास, कामयाब, थैंक यू सो मच वकास फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। और एक और शख्सियत जो आज हमारे पास इधर नहीं है क्योंकि वो बबल में है, उनकी फैमिली आई हुई है। भाभी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मंसूर राना भाई, उनके लिए इस PSL में थोड़ा सा चैलेंज हो गया, अनफॉर्चुनेटली फौतगी हो गई उनकी फैमिली में, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ और जिस डेडिकेशन के साथ वो उन्होंने काम किया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मंसूर भाई का फॉर ऑल हिज डेडिकेशन। एक और साहब जो मेरा ख्याल में हमारी सारी टीम के लिए एग्जाम्पल हैं, कभी भी मैं उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार कोई शख्स इतना ज़्यादा कमिटेड और इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है। मैं भी उनको देख के इंस्पिरेशन लेता हूँ। शहजाद भट्ट साहब किधर हैं? उसके बाद मंसूर अमजद ने इस दफ़ा हमें ज्वाइन किया था। मंसूर भाई, आप लकी साबित हुए, आपके आने से जो टीम है वो जीत गई। तो अभी आप कमिटमेंट का लेवल देखें कि हमारे एक ट्रेनर हैं, उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग में काम शुरू किया था, जिम में ट्रेनिंग करवाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस टीम में मैं और किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो उन्होंने नेट के ऊपर वो स्टिक से बॉलिंग करवानी शुरू कर दी और उसी के नतीजे में उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। इस दफ़ा शहीन शाह ने शॉट मारा और उनके हाथ पे लगा और उनकी ये दोनों हड्डियां टूट गईं। और एक हफ़्ते बाद उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि समीन भाई मैं वापस कैसे आ सकता हूँ। तो ये वो कमिटमेंट है। मोइन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जाकिर, आई डोंट नो जाकिर आज आ सके हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने आना था, रास्ते में है। जाकिर भी हमारे ट्रेनर थे। और एक और शख्स जो हमारे सब के लिए एग्जाम्पल है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए 3 साल हो गए हैं मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए अप्रिसिएशन है। उस बच्चे के जिस तरह से वो काम करता है और कभी आज तक उसने किसी काम को ना नहीं कहा,
चाहे वो उसका काम हो या ना हो। तो साइमन बेटा किधर है तू? साइमन, सल्यूट टू यू, थैंक यू। मलंग भाई भी इसी तरह बबल में है, लेकिन उनकी फैमिली आज साथ आई हुई है। मलंग भाई ने मुझे कहा था कि उनके बेटे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है लाहौर कलंदर के गाने के ऊपर, तो डेफिनेटली उनको चांस भी देंगे। अभी उनको थोड़ी देर बाद खाने के बाद उनको चांस देंगे कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक फैमिली है और आप सब उस फैमिली का हिस्सा हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर आइंस्टाइन। अब ये खुद ही समझ जाना आइंस्टाइन मैं किसको कह रहा हूँ। थैंक यू नबील। वो जितनी प्लानिंग होती थी और जो उसके पीछे एनालिसिस, सारा नबील का कमाल है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कि अनसंग हीरो की लिस्ट में टॉप ऑफ द लाइन आती है। वो पूरी टीम जिन्होंने दिन रात, प्लेयर्स तो खेल रहे होते थे ना, सपोर्ट स्टाफ उनको प्रेपरेशन करा रहे होते हैं, तो एक टीम ऐसी थी जो बेचारी दिन रात काम करती थी वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने के लिए। और उनकी क़यादत जो है, उस्मान अशरफ की तरह, उस्मान, थैंक यू उस्मान। और आज देखें वो मेरा जो चीता है बिलाल, वो आज भी वीडियोस बना रहा है। ये सोशल मीडिया की टीम है और ये मेरी पर्सनल दिल के बहुत करीब है। इन लोगों की मैं जितनी तारीफ़ करूं और जितना इनका थैंक यू करूं वो कम है। तो थैंक यू वेरी मच बिलाल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरी इस वक्त वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, ये दानियाल जो है। दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। तो ये एक छोटा सा जो मेरा बनता था कि मैं इनको थैंक यू करूं। इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा थैंक यू इनकी फैमिलीज़ को जो आज यहाँ पे आई हैं, क्योंकि बबल में रहना आसान नहीं होता। हर इंसान की अपनी अपनी कमिटमेंट्स, फैमिलीज़ कमिटमेंट होती हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से लाहौर कलंदर फैमिली को सपोर्ट किया, जिस तरह से आपने अपने लव्ड वन को सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ये ट्रॉफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम लोग जीते। मुझे बस यही कहना था। और जिस तरह हमारा कप्तान कहता है शहीन शाह अफरीदी, कि ये टीम नहीं है, ये फ्रेंचाइज नहीं है, ये एक फैमिली है, और मुझे फ़ख्र है कि आप सब इस फैमिली का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच।